जमशेदपुर टॉप न्यूज़ में आज टाटा मोटर्स प्रबंधक ने अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी करने के लिए कर्मचारियों का लिस्ट किया जारी, बताएंगे। आदित्यपुर के इच्छापुर बस्ती में शुरू किए गए एक मेडिकल स्टोर के उद्घाटन में भी शामिल होंगे। 3 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका जमशेदपुर टॉप न्यूज़ में। मैं अजय राज। जमशेदपुर की बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे, आपके ज़िले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा हाथरस मामले की सीबीआई जांच की निगरानी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच के बाद कोर्ट तय करेगा केस दिल्ली ट्रांसफर किया जाए या नहीं। भारत और अमेरिका के बीच हो रहे 2+2 वार्ता के लिए भारत आए हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने के बाद कहा कि अमेरिका भारत की ओर से अपनी अखंडता के लिए किए जा रहे कदमों में उनके साथ खड़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर। कल 71 सीटों पर होगा मतदान। नासा को चांद की सतह पर मिला पानी। सूरज की किरणें पड़ने वाले सतह पर पानी खोजी गई है। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 36,740 नए मामले, 488 लोगों की मौत। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 376 अंक और निफ्टी 121 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 50 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का दाम 900 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर 7 दिनों के बाद 3 नवंबर को होगा उपचुनाव। 10 को आएंगे नतीजे। झारखंड के बोकारो में 600 करोड़ की लागत से 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कैंसर समेत अन्य बीमारियों का किया जाएगा इलाज। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 99,000 के पार, वहीं अब तक 92,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। टाटा मोटर्स में अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी करने का काम प्रबंधन ने शुरू कर दिया है। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन और टाटा मोटर्स प्रबंधन के बीच हुए समझौते के आधार पर प्रबंधन ने शनिवार को 221 अस्थायी कर्मचारियों का सूची निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि 30 अक्टूबर से कर्मचारियों का मेडिकल टेस्ट शुरू होगा और 3 दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद उन्हें अस्थायी कर दिया जाएगा। आज हमारे संवाददाता ने आदित्यपुर के इच्छापुर बस्ती में शुरू किए गए एक मेडिकल स्टोर के उद्घाटन में शामिल हुए, यह जानने कि इस मेडिकल स्टोर के खुलने से यहाँ के लोगों को किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी। लोगों का कहना है कि छोटी छोटी दवाइयों से लेकर डॉक्टर की सुविधा के लिए उन्हें 1 से 1.25 किलोमीटर दूरी तय करके जाना पड़ता था, जिससे अब उन्हें राहत मिलेगी। ये हमारा सहारा और सिंडिकेट का 2 सोसाइटी है। अभी तक यहाँ कोई मेडिकल का सुविधा या मेडिकल स्टोर नहीं हुआ करता था, तो इस क्षेत्र को देखते हुए यहाँ का सुविधा के लिए सुविधा सोच के ही किया गया है, ताकि यहाँ को लोगों को डॉक्टर को दिखाना हो या फिर दवा किसी कंडीशन में जरूरत हुआ, यही सोच कर यहाँ ओपन किए हैं मेडिकल स्टोर। क्या क्या सुविधाएं आप यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं? यहाँ डॉक्टर बैठेंगे जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर मिथिलेश कुमार, और डॉक्टर जनरल फिजिशियन है डॉक्टर श्वेता, और उसके बाद और भी डॉक्टर हैं जो कि अभी शुरुआत हुई है, बातचीत चल रही है। आने वाले दिनों में हर दिन एक न एक डॉक्टर यहाँ बैठेंगे। क्या क्या सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है? इसके अलावा ब्लड चेकिंग के लिए सारा शुगर का, और अभी तो हम कैंपेन भी चला रहे हैं कि शुगर और बीपी वगैरह फ्री चेक कर रहे हैं सीनियर सिटीजनों पे, जितने दिन तक भी अभी चला रहे हैं नया ओपनिंग के लिए।
ये सुविधा दे रहे हैं कि सभी का शुगर और बीपी फ्री चेक किया जाएगा। यहाँ पे लोग उस सुविधा देखते हुए किन चीज़ों की ज़रूरत आपको लगता है कि रखने की ज़रूरत ज़्यादा है, अभी न भी हो तो आगे आप रखेंगे? वही टेस्टिंग का थोड़ा सा और यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है कि एक भी पैथोलॉजी इधर नियर में नहीं है, और जैसा जैसा लोगों का रिक्वायरमेंट आते रहेगा भविष्य में हम जरूर और सुविधा बढ़ाते रहेंगे जिस तरह का रहेगा। कॉलोनी के बगल में दो कॉलोनियाँ हैं हमारी। मेडिकल नीड को पूरा करने के लिए काफ़ी दूर लोग को जाना पड़ता था। हमारे यहाँ डॉक्टर भी बैठेंगे तो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा पाएंगे हम लोग की यही इच्छा है। भविष्य में सुविधाएं और बढ़ाएंगे, पब्लिक को बेटर दवाई दें, सस्ती कीमत पर मिले, यही हमारा उद्देश्य है। जगह के बारे में थोड़ा बताएं कि किसी को जानकारी चाहिए कैसे पहुँचना, जो वीडियो देख रहा हो वो पहुँच सके। सर ये आकाशवाणी हमारा है, जो मेन रोड टाटा मेन रोड से जो रोड घूमती है आदित्यपुर के लिए, वो सीधे आके 4 नंबर से जब हम RIT की ओर बढ़ते हैं तो आते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति है वहाँ से सीधे आना है, और सीधे आते ही वो हमारी कॉलोनी में हमारे इस जगह पर पहुँचेंगे और यहाँ से वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आज इंद्रलोक मेडिकल का जो उद्घाटन हुआ है, मैं प्रमोद जी को शुभकामना देता हूं। उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ज़रूरत थी मेडिकल शॉप की, क्योंकि 2 बड़ा टाउनशिप है, सहारा और बगल में सिंडिकेट, और करीब करीब 2000 से ऊपर फ्लैट। उसके बाद पीछे बस्ती है, NIT है, लेकिन इस इलाके में मेडिकल शॉप नहीं था। यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा, कम से कम 4 नंबर रोड जाना पड़ता था लोगों को। तो एक बड़ा अच्छा लोगों को ऑप्शन मिला है। मुझे लगता है कि इसका लाभ लोगों को मिलेगा। जमशेदपुर जिले में सोमवार को 1734 सैंपल की कोरोना जांच की गई, जिसमें 30 नए संक्रमित पाए गए और 3 मरीज की मौत हो गई। वहीं 39 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। दुर्गा पूजा खत्म होते ही झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में कुछ दिनों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। रात के तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं राज्य के लगभग सभी जिलों में रात में ओस और सुबह में एक और कोहरा देखने को मिलेगा। अब जान लेते हैं झारखंड राज्य के 4 बड़े शहरों के तापमान। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे जमशेदपुर टॉप न्यूज़ में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।